Question number first. The cat is hiding dash the bed. Option A on, option B under, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इन. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी अंडर. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी अंडर. अंडर शो द पोजीशन बिलो द बेड. तो कोई भी चीज़ किसी सतह के नीचे हो लेकिन उससे टच ना हो तो हम यूज़ करते हैं क्या, अंडर का यूज़ करेंगे. देखिए बिल्ली जो है बेड के नीचे है लेकिन उसको टच नहीं कर रही है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ यहाँ करेंगे. क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है. सी वॉज बॉर्न डैश एजवॉल डैश मिजोरम. ऑप्शन ए एट कॉमा टू कॉमा एट, ऑप्शन बी फ्रॉम कॉमा इन, ऑप्शन सी इन कॉमा एट, ऑप्शन डी एट कॉमा इन. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी एट कॉमा इन. शी वॉज बॉर्न एट एजवॉल कॉमा सॉरी शी वॉज बॉर्न एट एजवॉल इन मिजोरम. आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा एट कॉमा इन. बॉर्न एट फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस इन फॉर अ बॉर्डर लोकेशन लाइक अ स्टेट. देखिए बड़े प्लेस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं. जैसे मिजोरम क्या है, एक स्टेट है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इन का यूज़ किया. और एट क्या है, एट हम छोटे प्लेस के लिए करते हैं. तो मिजोरम में क्या है, आइजोल एक प्लेस है, उसकी कैपिटल है, तो हमने वहाँ पास ऐड का यूज़ किया. जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा, एक बड़ा स्टेट है, तो हम ऐड का यूज़ करेंगे. और अगर हमें प्रयागराज का यूज़ करना हुआ तो हम वहाँ पास इन का यूज़ करेंगे. ठीक है, इन प्रयागराज ऐड ऐड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा. ही प्लेस द बुक डैश द सेल्फ. सेल्फ मतलब होता है जैसे अलमारी जहाँ पास बुक को रखी जाती है, जैसे शीशे लगे होते हैं और अलमारी होती है, वहाँ पास सारी बुक को लाइन से रखी हो जाती है, तो उसे सेल्फ कहते हैं. ऑप्शन ए हो जाएगा विथ, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑन, ऑप्शन सी हो जाएगा एट, ऑप्शन डी हो जाएगा बाय. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑन हो जाएगा. ऑन हमारा आंसर सही है. ऑन refer to a surface the book is resting on the shelf. देखिए कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है ना, तो हम वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे ऑन द टेबल, द कीज ऑन द टेबल, तो चाबी जैसे मेज के ऊपर रखी हुई है, या ऑन द टेबल तो बुक जैसे मेज के ऊपर रखी हुई है. ऐसी जो बुक है वो कहाँ रखी हुई है, सेल्फ पे रखी हुई है. सेल्फ मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पास बुक्स को रखा जाता है. ठीक है, अलमारी मान लीजिए एक प्रकार का लकड़ी का. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. दे आर गोइंग डैश द पार्क टू प्ले. ए है टू, बी है ऑफ, सी है एट, डी है ऑन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू. दे आर गोइंग टू पार्क टू प्ले. ए हमारा आंसर करेक्ट है. टू शोज डायरेक्शन और मोमेंट टूवर्ड अ प्लेस. टू का हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की डायरेक्शन शो करनी होती है. तो क्या था हमारा, वो पार्क की ओर जा रहे थे खेलने के लिए. ठीक है, तो इसीलिए हमने यूज़ क्या किया, टू. टू का यूज़ कब कब हम करते हैं, जब हमें डायरेक्शन का शो करना होता है. अगला क्वेश्चन है. द बर्ड इज सिटिंग डैश द ट्री. ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी बिटवीन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन. द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री. इन इज यूज्ड फॉर अ प्लेस दैट सराउंड लाइक ट्रीज और रूम.
देखिए यहाँ पास हमने ऑन का यूज़ नहीं किया। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी प्लेस के ऊपर हो और वो अटैच हो, लेकिन वहाँ पास बर्ड क्या है, पेड़ के अंदर है, मतलब पेड़ की डाल पे बैठी है, उसके टॉप फ्लोर पे नहीं है, उसके एकदम ऊपर नहीं है जस्ट, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पास, इन का यूज़ किया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वी विल मीट डैश द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन बी थ्रो, सॉरी ऑप्शन सी थ्रो, ऑप्शन डी एट। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी विल मीट एट द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी हमारा आंसर करेक्ट है, एट। क्वेश्चन नंबर 7, शी poured द मिल्क डैश द ग्लास। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑन। तो देखिए जो ग्लास में क्या जा रहा है, मिल्क जा रहा है, तो यहाँ पर जो मोमेंट है हमारा वो गतिशील है, ठीक है, मोमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। और इनटू का यूज़ हम तभी करते हैं जब मोमेंट वहाँ पास हो, मोमेंट किसी भी चीज़ का मोमेंट होता है तभी हम इनटू का यूज़ करते हैं, मोमेंट नहीं है तो हमें इनटू का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी इनटू। इनटू शोज मोमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दूध किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो वो अंदर जा रहा है, तो इसीलिए हम वहाँ पास इनटू का यूज़ करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कीज आर डैश द टेबल नॉट अंडर इट। तो जो चाबी है वो मेज के ऊपर है, अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पास क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए हमारा हो गया इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी ऑन। डी हमारा आंसर करेक्ट है। द सरफेस इज ऑन द टेबल, तो वो चाबी क्या है, मेज के ऊपर है, इसलिए हमने डी का यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉकड डैश द डोर विदाउट नॉकिंग। तो जैसे कि यहाँ कह रहा है ही वॉकड, वह आया, द डोर विदाउट नॉकिंग, बिना दरवाजा खटखटाए आया, वह आया बिना दरवाजा खटखटाए। ऑप्शन ए थ्रो, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी इन। तो देखिए जब भी कोई आता है या कोई जाता है, वो भी बिना डोर खटखटाए, बिना बताए, तो हम थ्रो का यूज़ करते हैं कि वो दरवाजे से इस पार आया या उस पार गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थ्रो। ए हमारा करेक्ट आंसर है, थ्रो। थ्रो मीन्स वन साइड टू अनदर इज एन थ्रो द डोर। वो क्या किया, दरवाजा से अंदर आया या तो बाहर गया, तो हम थ्रो का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द डॉग जम्प्ड डैश द फेंस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी इन। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा बी ओवर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ओवर। ओवर शो मोमेंट एबव समथिंग। तो डॉग ने क्या किया, कुत्ते ने क्या किया, उस फेंस को कूद कर पार कर दिया। तो जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर से गुजरता है तो हम क्या करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिज हमारी होती है वो ओवर होती है, रिवर के ऊपर होती है, तो हम लोग बोलते हैं ओवर द ब्रिज, ठीक है। वो नदी के ऊपर बनी हुई है तो हम लोग वहाँ ओवर का यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो कुत्ता है वो फेंस को कूद कर भाग गया, उसके ऊपर से डाग गया, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ओवर को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।